णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय संबर पर बात चल रही है और संबर पर बात करते हुए जो संबर का 5वां हेतु कहा परिचय जय। तो परिचय जय 22 प्रकार के परिचय होते हैं जिन पर विजय प्राप्त करने से संबर होता है। तो 22 प्रकार के परिचय कौन कौन से हैं वह हमने 9वें सूत्र में देखा। एक बार पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर कल से आगे चर्चा चलेगी। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोध वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 9वां सूत्र है जिसमें 22 परिचयों के नाम आए हैं। और 8वें सूत्र में आचार्य ने कहा था कि मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़भ्या परिशहा, कि मार्ग से च्युत ना होना। ठीक है, मार्ग से च्युत ना होना यानी अपने मुक्ति मार्ग में स्थिरता के लिए, और निर्जरार्थम और निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए, परिशहों को सहना चाहिए। ठीक है, अब वो परिचय कौन से हैं, तो ये 22 परिचयों के नाम इस 9वें सूत्र में आया है। देखो जरा, कल हमने क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक और नागन्य, ठीक है, और 7वां अरति, ये 7 परिचयों पर चर्चा चली थी। क्षुधा, तृषा, गर्मी, ठंड, मच्छर आदि का काटना, नग्नता और अरति, ये हो तो इनको हावी नहीं होने देना और तत्व ज्ञान के द्वारा अपनी चारित्रिक दृढ़ता से, ठीक है, समता रस रूपी, है ना, अमृत से जल से इनका शमन कर देना। तो इसी का नाम है परिचय को जीतना, है ना। तो जब कल अपनी चर्चा छूटी थी तो 7वां चल रहा था अरति। अरति मतलब बताया था ना, आध्यात्मिक तौर पे भी हमारे भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कभी अरुचि पैदा हो जाना, अरुचि ऐसी पैदा नहीं होना कि कोई वो पद से गिर गया हो, है ना। अब कोई जीव बैठा है, मुनि है, वो बैठे हुए हैं, ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो शरीर के द्वारा कोई ऐसी हिंसा की क्रिया तो हो नहीं रही है, कोई असंयम की प्रवृत्ति तो हो नहीं रही है। तो बात क्रिया की नहीं है, लेकिन मन में ही उत्साह कम हो जाना, है ना। तो जब परिणाम दृढ़ नहीं रह पाता और उत्साह कम हो जाए और कष्ट सा लगने लगे, थोड़ी सी अरुचि सी पैदा हो जाए इस चर्या के प्रति, तो वो ही कहलाती है अरति। तो ये होता है, परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फिर वह जीव अपने दृढ़ चारित्र और समता रूपी जल, ठीक है, और अपने चिंतन से वह उस पर विजय प्राप्त करता है। अरे ये कहाँ से ये भाव आ गया था, ओहो कितना कितना निकृष्ट भाव आ गया मुझे, अरे रे रे रे, है जिन विषयों की मुझे स्मरण हो रहा था इनको तो मैं त्याग करके आया हूँ। अरे कितने लोगों ने मुझे रोका था कि मत लो दीक्षा, बहुत कष्ट होंगे, बहुत, अरे बहुत मतलब ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, ये है वो है। लेकिन उन सबको तो हमने कह दिया था कि ना, जो भी होगा मैं वीर पुरुष की भांति उन परीक्षाओं को, उन बाधाओं को पार करूंगा। तो ये मैं क्या क्षणिक आ गया मुझे, है ना। तो ऐसा
वो अपने भावों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। 8वां जो परिचय है, ये भी बात हो चुकी थी, वैसे ये भी बात हो चुकी थी, स्त्री स्त्री परिचय है ना। स्त्री परिचय, अब मान लीजिए मुनि के सामने कोई स्त्री के कटाक्ष आदि, क्योंकि अब देखो मुनि तो किसी को कहते नहीं है कि तुम जाओ, कि हट जाओ, कि यहाँ मत आओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, है ना। उनका स्त्री संसर्ग का मन वचन काय से वो सब तो त्याग है, लेकिन त्याग तो है, लेकिन स्त्रियों पे बस तो नहीं है ना। अपने विकार पे तो बस है, लेकिन स्त्रियों पे तो बस नहीं है ना, उन पे तो अनुशासन नहीं चलता ना। तो कोई स्त्री ऐसी हो कि उनका जो क्या कहते हैं, कुछ हाव भाव ऐसे हों कि वो हाव भाव एक आम आदमी के लिए आकर्षण पैदा करते हैं, वो हाव भाव एक आम आदमी के लिए बड़ी अंदर में आकुलता पैदा करते हैं, लेकिन वही स्थिति मुनि के साथ बन जाए तो वह आकुलित नहीं होते हैं, है ना। और वो अपने वैराग्य के द्वारा उसका शमन करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। कोई मन में चंचलता आ जाए तो तुरंत उसकी निंदा करके वो स्थित रहते हैं। तो इसी को कहते हैं स्त्री जो परिचय है उसको जीतना, है ना। और हमारे यहाँ तो जो भगवान ऋषभ देव की स्तुति की है भक्तांबर में, वहां भगवान के लिए कहा ना, यहाँ तो मुनि के लिए कह रहे हैं, वहां भगवान के लिए कहा, चित्रम किमत्र यदि ते त्रदशांग नाभिर, है ना। याद है, किसको याद है? निर्तम मनोगपि मनो न विकार मार्गम, और आगे कल्पांत काल अल्पांत काल मरुता चलिता चलानाम चलिता किम चनाना। मंद्राम मंद्रादि चलितम कदाचित, कि अप्सराएं भी यदि आपके मन को चलायमान नहीं कर पाती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल्पांत काल यानी प्रलय काल में जब वो भयंकर हवा चलती है जो छोटे मोटे पर्वतों को भी उखाड़ ले जाती है, लेकिन उन हवाओं से जो मेरू पर्वत है, उन मेरू पर्वत पे कोई फर्क पड़ता है क्या? बोले नहीं पड़ता। तो ऐसे ही एक वो भजन चलता है निपुण, कौन सा है वो, साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं। उसमें एक स्ट्रेंजा में उपमा दी है मुनि के लिए, मंदर तुल अचल हैं ऐसे। ये मंदर मतलब सुमेरु, है ना। मन, तो कहते हैं उनके समान उनका मन अचल होता है, चंचलता नहीं होती। ठीक है। फिर 9वां परिचय है चर्या। चर्या मतलब क्या होता है? चर्या यानी गमन। तो जो जब मुनि गमन करते हैं तो गमन में भी बहुत, अब नंगे पैर गमन कर रहे हैं, है ना। नंगे पैर गमन करके आप देखना कभी, गर्मी में जब भयंकर गर्म होता है पत्थर, उस समय आप चल के देखना कैसा लगता है आपको, होता कि नहीं। ठंड में, अभी ठंड के दिनों में देखो आप, पैदल जरा ठंडी जमीन पे पैर रखना, एकदम करंट सा लगेगा, है ना। तो कहने का आशय ये है। और चलो ये तो मौसम का हुआ, मौसम चलो समशीतोष्ण भी हो तो कंकड़ पत्थर हैं, है ना, वो चुभते हैं शरीर में। तो गमन के समय जो उनको बाधाएं होती हैं, जो कष्ट होते हैं, और जिसको दूर करने के लिए एक आम जो जीव होता है वह वाहन का इस्तेमाल करता है, अथवा वह चप्पल जूते पहन लेता है ना। तो ऐसे कई उपक्रम करता है, ठीक है ना। लेकिन वही स्थिति जब मुनि के साथ बनती है तो वो वैसे उपक्रम नहीं करते, बल्कि शांत और समता रस के साथ उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसी को कहते हैं चर्या परिचय, ठीक है ना। चर्या मतलब चलना। फिर 10वां है निषद्या। अब देखो, शीत और उष्ण इन दोनों में से कोई एक होता है। ऐसे ही गमन, चर्या मतलब गमन, और निषद्या अगला है, निषद्या यानी होता है बैठना, ठीक है। तो अब वो कहाँ बैठते हैं? तो जैसे
मुनिराज जब कोई जो कठिन आसन होते हैं, वीरासन वगैरह, जब उस आसन में बैठते हैं, ठीक है, आपने सुने होंगे ना कि वो बहुत कठिन कठिन आसन में बैठते हैं, है ना, कि आम आदमी बैठे तो बड़ा कराह जाए, वो तो बैठ नहीं सकता। तो वो तप की वृद्धि के लिए, शरीर की दृढ़ता के लिए, और शरीर दृढ़ रहे तो उपयोग की स्थिरता के लिए वो रोज कठिन कठिन आसन का अभ्यास करते हैं। ये काय क्लेश जो तप होता है वो भी इसी उद्देश्य से होता है कि कोई मतलब इतने दृढ़ हो जाना कि भविष्य में कोई परीक्षा आए, उपसर्ग आए तो हम चलायमान ना हो, तो उसके लिए वो नित्य ही अभ्यास करते हैं। तो इसमें लिखा ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता, कि वो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। तो तप में लीन रहते हैं, है ना, अपने तपस्रण में वृद्धि करते हैं। तो बैठने उनका जो आसन है, उस आसन को ही कहते हैं निषद्या। तो अब हम हमारे क्या होगा, जैसे किसी, अपन तो कठिन आसन में बैठते ही नहीं, बढ़िया सुखासन में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, एक पैर पे दूसरा पैर रख कर बैठेंगे, तो कदाचित बैठे बैठे थोड़ा कष्ट हो जाए तो आसन बदल लेंगे, ठीक है ना। कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ा कष्ट हो जाए तो कुर्सी पे ही थोड़े अर्ध लेट आसन में हो जाएंगे, थोड़े लेट जाएंगे, उसमें ना हो तो पूरे लेट जाएंगे। जमीन में बैठे हो, बैठे बैठे थोड़ा सा पालथी मारे मारे कष्ट हो जाए तो आसन बदल लेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, उसमें भी हो तो थोड़ा गोआसन में बैठ जाएंगे, वैसे भी ना हो तो एक हाथ टेक के ऐसे बैठ जाएंगे। तो कहने का आशय है, जब भी हमारे बैठने में कोई भी कष्ट होता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं इस तरह से, अपने तरीके से। लेकिन वो स्थिति मुनि के होती है तो वो उस परिचय को सहते हैं। समझ में आए ना। तो अपने दो प्रवचन में ही देखो, अब ये निपुण जी ऐसे बैठे हैं, है ना, कोकिला बहन जी ऐसे बैठी हैं, इंदुलाल जी ऐसे बैठे हैं। अब ये सब क्या है, तो ये बैठने का तरीका होता है। अब मुनि एक एक आसन से और कठिन आसन से बैठेंगे तो बैठे रहेंगे बिल्कुल, है ना। प्रतिमा योग वगैरह लेते हैं, आप देखो जैसे बाहुबली, एक उसमें खड़गासन में खड़े तो एक खड़े रहे, वो खड़े रहे ना, कितने कितने समय तक, 1 साल तक खड़े रहे, समझ में है ना। तो ये तो ठीक है। तो निषद्या, निषद्या में तो बैठने का लिखा है ना। फिर लिखा 11वां सैया, जो 11वां लिखा ना, नागन्य रति स्त्री चर्या निषद्या शैया। तो ये शैया में क्या है कि सैया में, अब चूंकि वो बिस्तर पे तो होते नहीं, लेटते नहीं, कोई गद्दों पे लेटते नहीं, तो ऐसी स्थिति होती है कि जहां वो लेट रहे हैं, अब वो जमीन ऊपर नीचे है, किसी शिला पे लेट रहे हैं तो वो कठोर होती है, वो भी ऊपर, कोई शिला हमारे सोने के लिए स्पेशल तो बनाई नहीं जाती, वो तो ऊटपटांग होती है। जमीन पे भी वैसे भी जमीन पे लेटेंगे तो वो भी ऊटपटांग होती है। तो जो ऊंची नीची या अलग तरह से जो भूमि है ना, तो अब वो मुनि कैसे लेटते हैं, या तो दंडाकार लेटते हैं या धनुषाकार लेटेंगे। दंडाकार मतलब सीधे लेटेंगे बिल्कुल ऐसे। अब सीधे लेटते हैं तो आप खुद सोचो कितनी तकलीफ होती है। आप कभी जमीन में सीधे लेटना, सख्त जमीन पे, और सख्त जमीन में नहीं, ऊबड़ खाबड़ में लेटना, तो क्या स्थिति बनेगी आप सोचो। तो जो शैया में जो परिचय होता है, शैया में जो कष्ट होता है, अब हम तो उसका इलाज कर लेंगे, लेकिन वो इलाज नहीं करते, उस कष्ट को सहते हैं। वो कष्ट सहिष्णु होते हैं। कष्ट सहिष्णु नाम सुना है? कष्ट के साथ सहिष्णुता, है ना। हालांकि असहिष्णुता असहिष्णुता तो बहुत शब्द सुना गया कुछ साल पहले, है ना। लेकिन मुनि सबसे ज्यादा सहिष्णु होते हैं। कष्ट के किसके साथ सहिष्णु होते हैं? कष्ट के साथ, है ना। तो कष्ट के साथ वो अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं शैया परिसह को सहना, कि शैया संबंधी जो कष्ट होते हैं उसको सहना, है ना। ऐसे होते हैं ये जो कहते हैं विद्यार्थियों के लिए बताया कि विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को कठोर शैया पे लेटना चाहिए। क्यों लेटना चाहिए?
इसीलिए कि कठोर जब सैया पे लेटते हैं तो उतना ही हम विश्राम कर पाते हैं, उतनी ही नींद ले पाते हैं जितनी कि शरीर की थकान को दूर करने के लिए जरूरी है। समझ में आया ना? अतिरिक्त ऐसा नहीं होगा कि आप कठोर सैया पर 9-9 बजे तक सोते रहे, तो चटाई पे 9-9 बजे तक सोते रहे। ये 9-9 बजे तक सोने वाले ये सब वो फोम के गद्दों वाले होते हैं, लिहाफ और आरामदायक गद्दे वाले होते हैं। जो कठोर शैया पे सोते हैं वो उतना ही, मतलब कठोर शैया पे भी आप सो पा रहे हैं, इसका मतलब आपको उसकी नींद की जरूरत थी, है ना? और अब नींद की जरूरत नहीं है तो आप नहीं सो पाएंगे कठोर शैया पे, तो अच्छा है वो समय बचेगा, तो आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें। तो ऐसे ही मुनि भी कठोर शैया पे लेटते हैं, और कठोर कोमल उनके पास कोई ऐसे ऑप्शन है नहीं। गृहस्थ तो वो चुनता है, उन्होंने तो पहले ही सब चीजों को तिलांजलि दे दी है, सुख सुविधाओं को, तो वो तो ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन है ना, ये सारी चीजें। अरे हम आपके घर भी अभी सब ठीक होने लगे, हमारे घर भी पुराने, आज से 20-30-40 साल पहले जब मकान होते थे गांव वाँव में, तो ना ये मार्बल होता था, ना कोई टाइल्स होते थे, है ना, ना ग्रेनाइट होता था, सब वैसी जमीन होती थी, लीपा पोती होती थी उसपे, वो लीपते थे ना, तो ऐसे ही होता था। तो बहुत पुराने जमाने में जाएंगे तो, है ना, गृहस्थों की क्या हालत थी, है ना? चलो, तो इस तरह से 11। तो अब ये चर्या मतलब गमन करना, निषद्या मतलब बैठना, और शय्या मतलब सोना। अब ये तीनों में से एक कोई चीज होगी, है ना, एक साथ तो हो नहीं सकती कि सो भी रहे हों, मतलब लेटे भी हों, चल भी रहे हों और बैठे भी हों, है ना? तो जैसे ऊपर आया था ना सबसे पहले, ये तीसरे और चौथे नंबर पे, गर्मी और ठंडी, उष्णता और शीत, इन दोनों में से एक कोई होता है, और ये तीन जो है इन तीन में से एक कोई होता है। तो ये 22 परिचय में से उष्ण और शीत, इनमें से एक कोई होगा, तो एक को हटा दो तो कितने बचे? 21। और इन तीन में से एक कोई होगा, तीन एक साथ तो नहीं होंगे, तो दो और घटा दो तो कितने बचे? 19। एक साथ किसी जीव के 19 परिचय हो सकते हैं, है ना? तो 19 में तीन कौन कौन से कम हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं कम, उष्णता और शीत में से एक कोई, और निषद्या और ये शय्या और चर्या में से एक कोई, दो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे 19 परिचय किसी के एक साथ हो सकते हैं, है ना? चलो, फिर अगला है आक्रोश। ये आक्रोश क्या होता है? अब मान लीजिए वो मुनि तो गमन करते हैं, है ना, किसी का प्रतिकार करते नहीं, जगह जगह अलग अलग तरह के दुनिया भर के लोग मिलते हैं, तो अनेक मिथ्या दृष्टि लोग जो होते हैं, मिथ्या दृष्टि से आशय यहाँ अभी वो जो करणान योग का सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि उसकी बात नहीं है कि जिसने 41 प्रकृतियों का संवर कर दिया हो, है ना, और मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी की 4 का, यानी 7 का अथवा 5 का, ऐसा यहाँ अभी करणान योग में अथवा अध्यात्म में जिसे कहते हैं, जिसे आत्मा की प्रतीति हुई हो, वो सम्यक दृष्टि है। अभी यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ मिथ्या दृष्टि से मतलब चरणान योग में, प्रथमान योग में भी ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत मोटा मोटा वो गणित आता है कि मिथ्या दृष्टि मतलब होता है अजैन। ठीक है, मिथ्या दृष्टि मतलब अजैन, और सम्यक दृष्टि मतलब जैन, भाई ये। अब वहां अभी अध्यात्म करणान योग की सूक्ष्म विवक्षाएं नहीं है। यदि आप जैन मतलब वीतरागी देव शास्त्र गुरु को ही मानते हैं, और आपका कुलाचार है, भगवान को मानते हैं, 24 तीर्थंकर को मानते हैं, इनके अलावा नहीं मानते, तो बस आप सम्यक दृष्टि है, समझ में है ना? और मिथ्या दृष्टि कौन है? जो जैन नहीं है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, तो ऐसी इसे भी व्यवहार सम्यक कहते हैं। अब आप कहेंगे व्यवहार सम्यक तो निश्चय के साथ होता है, हाँ वो होता है, वो हाँ होता है, लेकिन ऐसा ऐसा ये नाम देखिए, मतलब ये मोटा मोटा, है ना, इसको भी सम्यक तो बोलते हैं, सम्यक दर्शन। यानी आप सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं। यदि आप वीतरागी देव के अलावा किसी देव की पूजा भक्ति नहीं करते,
है ना, वीतरागता के पोषक शास्त्र और वीतरागी गुरु के अलावा किसी की वंदना नहीं करते, तो आप सम्यक दृष्टि है। समझ में आया ना, कोई भी सब सम्यक दृष्टि है ना। और ये करते हैं यानी इसके विरोधी हैं, इस मत के विरोधी हैं, है ना, जिन धर्म के विरोधी हैं, तो आप मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, तो यहाँ वो लेना कि अनेक मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, तो मुनि को ऐसे वचन बोलते हैं उनके संघ के लिए, साधु संघ के लिए दुर्वचन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? आप में से भी अनेक आपके जो जैनीतर लोग होंगे उनके मुंह से सुना होगा, कोई सोशल मीडिया में सुना होगा कि वो कहते हैं, कोई कहता था ये बताओ ये नग्न साधु होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, नग्न होके यहाँ वहां घूमते हैं। अब ऐसे वचन कोई बोलेगा तो एक सामान्य व्यक्ति बोलेगा तो उसे गुस्सा आएगा, आक्रोश आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? है। और जैन साधु जैन संस्कृति और जैन धर्म के विरुद्ध जो एक दूसरी विचारधाराएं रही, उनको जैन साधुओं से बड़ी मतलब नफरत सी होती थी, जैन धर्म से एक नफरत होती थी। तो वो बड़ा अवर्णवाद करते थे। जैसे जैन साधु को कहते थे कि देखो अब कितना पवित्र शब्द है लुंचा। लुंचा मतलब जो केश लुंच करते हैं। अब दुनिया में केवल जैन साधु ही ऐसे हैं जो केश लुंच करते हैं। नग्न तो और भी होते हैं, जैनेतरों में भी नग्न होते हैं, लेकिन केश लुंच कोई नहीं करता। केश लुंच बड़ा स्पेशल चिन्ह था जैन साधुओं का। तो यदि कहा जाए लुंचा है मतलब केश लुंच करने वाले, तो दूसरी संस्कृति वालों को बड़ी चिढ़ थी जैनियों से, तो वो उसे तिरस्कार के अर्थ में कहने लगे, बोले ले ले वो तो लुंचा है, वो तो लुंचा। तो वो लुंचा का आज अर्थ ऐसा हो गया कि आप किसी से कह के देखना लुच्चा, तो वो कितना बुरा अर्थ होता है, मुझे तो मुंह से कहने में बुरा लग रहा है। तो जैसे हमारे पुण्य पाप के उदय होते हैं ना, ऐसे ही शब्दों के भी अपने पुण्य पाप के उदय होते हैं, है ना। शब्दों के अर्थ में भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता रहता है। कई शब्दों के ऐसे अर्थ हैं जिनके बड़े परम पवित्र अर्थ थे, लेकिन अब वो समय और परिस्थिति के अनुसार अर्थ बिगड़ गए, है ना। जैसे लुंचा शब्द का अर्थ तो था अरे दिगंबर जैन साधु, अब उसका अर्थ बहुत बुरा होने लगा। ऐसे बुद्धू, बुद्धू बोलते थे जो गौतम बुद्ध से दीक्षित हो जाए, बुद्ध संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, उसे बोलते थे बुद्धू। तो उन लोगों को जैसे जैनियों से चिढ़ थी, ऐसी बौद्धों से भी चिढ़ थी, क्योंकि ये सब लोग वेदों को नहीं मानते थे, उनके क्रियाकांड और हिंसा को नहीं मानते थे। तो किसी ने बौद्ध दीक्षा ले ली तो कहते यार वो तो बुद्धू हो गया, बुद्धू हो गया, उसका बुद्धू हो गया मतलब वो इस रूप में आपस में बात करने लगे कि उसका तो दिमाग खराब। अब वो बुद्धू में से गौतम बुद्ध के संप्रदाय में दीक्षित, ये अर्थ तो खत्म हो गया, बुद्धू का अर्थ बुद्धू हो गया। समझ में आया ना। ऐसे शब्दों के अर्थ में उत्कर्ष और अपकर्ष होते रहते हैं, है ना। ये फिरंगी कौन कहलाते? फिरंगी फिरंगी जो पुर्तगाली डाकू होते थे ना, पुर्तगाली डाकू, वो पुर्तगाली डाकू कहलाते थे फिरंगी। अब वो अंग्रेजों को बोलने लगे, क्योंकि अंग्रेजों का लगभग पूरे विश्व पे कभी ना कभी शासन हुआ, थोड़े कोई छोड़ दो तो वो उनका एक ही उद्देश्य था, व्यापार करना, वहां की प्राकृतिक संपदा और उसको दोहन करना। तो वो कहे तो फिरंगी है मतलब डाकू है। तो अब वो अर्थ ही हो गया, अंग्रेजों का अर्थ, फिरंगी का अर्थ ही अंग्रेज हो गया। कभी आप बंगाल वगैरह में जाना और मारवाड़ी का अर्थ देखना क्या होता है। मारवाड़ी अब आप तो कहेंगे मारवाड़ी का अर्थ क्या होता है? मारवाड़ी, मारवाड़ तो एक जंक्शन भी है हमारे राजस्थान में पूरा, है ना। ये चित्तौड़ मेवाड़ और उसके ऊपर उदयपुर, ये सब मारवाड़ कहलाता है। लेकिन अब मारवाड़ी, मारवाड़ का रहने वाला, अब वो वहां का व्यक्ति 6-8 पीढ़ी भी हो गई होंगी, मुंबई में गया होगा तो मारवाड़ी कहलाएगा, कोलकाता में गया होगा तो मारवाड़ी कहलाएगा, है ना। तो वो सब पाटनी वगैरह सरनेम जो मिलते हैं कोलकाता में, ये सब मारवाड़ी है। तो आप कभी वहां जाके हो मारवाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो मारवाड़ी शब्द के अर्थ, मारवाड़ी मतलब बदमाश। ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अब वो द्वेष बस विद्वेष बस
कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि वो गलत अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, फिर वो करने लगते हैं, पहले वो व्यंग में आता है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों शब्द हैं ऐसे जो कभी मजाक में आए थे, फिर वो नाम पड़ गया और फिर वो घुल मिल गया संस्कृति में, है ना। तो ऐसे ही जैन साधुओं को अनेक मिथ्या दृष्टि लोग ऐसे वचन बोलते थे, बोल सकते हैं, बोलते थे, है ना, या ऐसी बनती है स्थिति। अरे उसने बोला था ना, श्रुत सागर मुनि थे, तो श्रुत सागर मुनि को कहा था ना, किसने, वो रक्षाबंधन का कथानक सुना होगा ना आपने। तो वो श्रुत सागर मुनि को उन्होंने कहा था कि देखो ये मूर्ख ये भी आ रहा है, एक बैल ये भी आ रहा है, तो विद्वेष बस कहा था। तो हम आप जब अपने बारे में बुरी बातें सुनते हैं, कोई हमारे आक्षेप करता है, तो हमें आक्रोश आता है, गुस्सा आता है कि नहीं है? अभी एक ने संसद में, एक कोई बंगाल की महिला थी, उसने जैनियों के कुछ कह दिया, व्यंग व्यंग कुछ कर दिया, पूरा मैंने सुना नहीं, है ना। और आजकल दिमाग खराब करना हो तो सोशल मीडिया खोल के बैठ जाओ। तो उसने खूब बुरा बुरा कहा, तो सबको बड़ा गुस्सा आ रहा, अरे आक्रोश में है। तो कहते हैं मुनि के बारे में या खुद के बारे में या हमारे धर्म और संघ के बारे में जब कोई बुरा कहता है तो हमें उत्तेजना पैदा होती है। लेकिन वही कंडीशन जब मुनि के साथ बनती है तो वह उस आक्रोश पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कुछ यदि कुछ क्षण के लिए उनके मन में भी आक्रोश, असंतोष जैसा भाव आए, लेकिन फिर वो स्थिति को समझते हैं। इसीलिए तो लिखा था आचार्य कुंद कुंद देव ने नियम सार में, ळाळा जीवा ळाळा कम्मम ळाळा वहम हवे लद्धि तम्हा वयण विवादम सग परसमे ही बज्जे जो, कि नाना जीव हैं, नाना उनकी लब्धियां हैं, नाना उनके कर्म हैं, इसलिए ना अपने मत वालों के साथ ना दूसरे मत वालों के साथ विवाद मत करो। देखो वो तो कह रहे अपने मत वालों के साथ विवाद मत करो, दूसरे वालों के तो करो ही नहीं। तो इसलिए इस तरह से वो कठोर वचन, यानी कठोर वचन जो होते हैं उनसे वो विचलित नहीं होते। इसी को बोलते हैं आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करना। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, यहां तक ठीक है। कि कोई दुर्वचन कहे तो अरे कोई बात नहीं भाई। किसी ने कहा कि देखो ये असभ्य है ना, अवर्णवाद में आता ना, ये जैन साधु गंदे होते हैं, नहाते नहीं है ना, ये तो छूने लायक नहीं है, ऐसा तक प्रूपित करते हैं कि ये तो शूद्र हैं, शूद्र। क्यों? क्योंकि नहाते ही नहीं है ऐसे। तो अब ऐसे कोई वचन सुने तो कुछ नहीं, अरे अब ये तो देखो अज्ञानी दुनिया है, दुनिया तो ऐसी कहती है। वो कोई बात नहीं, अज्ञानता में जो जो कुछ बोले सो कम है, बेचारा अपने अज्ञान से दुखी है। जब इसके अंदर भी ज्ञान आ जाएगा तो ये ऐसे वचन बोलना बंद कर देगा। ऐसे आक्रोश के प्रति आक्रोश नहीं करते वो, समझ में आए ना। ऐसे शास्त्र में तो ऐसा ऐसा लिखा जैसे बोले आक्रोशित मत हो, गुस्सा मत करो। बोले क्यों? तो जैसे आपको किसी ने कहा, बोले गधा, क्या कहा? मोक्ष गधा, तो बोले आप आक्रोशित हो जाएंगे। बोले आक्रोशित मत हो, क्रोधी मत हो। बोले क्यों? बोले अर्थ समझने की कोशिश करो ना। उसने आपको कहा गधा, तो बोले गलत कहाँ कहा? भाई आप, हमारे यहाँ एक भूत निगम नय भी है ना, एक द्रव्य निक्षेप है ना। आप नारकी को आज भी राजा श्रेणिक कहते हो, बोलो कहते कि नहीं? अब वो नारकी है, लेकिन पहले कभी श्रेणिक राजा थे तो आज भी श्रेणिक कहते हो। तो ऐसा निक्षेप और ऐसा नय आपके यहाँ है। तो बोले यदि आपको कोई कहता है गधा, तो आप भूत निगम नय से मान लो कि हाँ हम पिछले पंच परावर्तनों में जब पिछले पर्यायों में थे तो गधे थे। तो उसने गधा कहा तो गलत क्या कहा? एक बोले नहीं 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 साहब, भूत की वर्तमान का क्यों नहीं कहा उसने? तो चलो वर्तमान का ले लो। बोले क्या? उसने कहा गधा। तो क्या करना चाहिए? बोले आप अपनी तरफ देखो, ऐसे टटोल के देखो ऐसे। बोले यार आपके चार पैर हैं क्या? बोले नहीं। गधे जैसा मुंह है क्या? नहीं। तो आप हो क्या गधे? बोले नहीं।
तो वो तो कह रहा है कि तुम गधे हो, अब तुम गधे हो नहीं और वो गधा कह रहा है तुम्हें, तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये उसकी प्रॉब्लम है ना, वो अपने अज्ञान की अभिव्यक्ति कर रहा है, इसलिए गुस्सा मत करो। बोले नहीं 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 साहब, उसकी हिम्मत कैसे हुई गधा कहने की? तो बोले रुको, गधे का लक्षणार्थ क्या होता है? गधे का लक्षणार्थ तो जानते ना आप, शब्दों की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा मतलब शब्दों में अर्थ देने की ताकत को ही शब्द शक्ति बोलते हैं। तो देखो ना, किसी शब्द से संस्कृतियां बन जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, ये शब्दों की ताकत तो है। कोई गलत शब्द बोलो तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, शब्दों की ताकत ही तो है। 2 शब्द अच्छे बोल दो तो जीवन उसका जिंदा हो जाता है, मरणासन्न व्यक्ति, ये शब्दों की ताकत है। तो कहते हैं एक लक्षणा शक्ति होती है। लक्षणा शक्ति मतलब जो बात कही जा रही है वो वैसा सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ होता है ना। जैसे किसी को कहा जाए ये तो बिल्कुल शेर है, शेर, तुम्हारा शेर का अर्थ क्या है? देखिए भैया, इसके तो 4 पैर होते हैं शेर के, और इसके तो 2 ही हैं, कहां से शेर है? तो कहते हैं ये लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। वहां जो शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है वो तो बाधित हो जाता है, लेकिन उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकलता है रूढ़ी अथवा प्रयोजन से। तो शेर लोक में साहस का प्रतीक और दिलेरी का प्रतीक माना गया है, तो इसका अर्थ ये निकला कि वो दिलेर है, बहुत पराक्रमी। कहते ना, ये आदमी तो बिल्कुल आस्तीन का सांप है। समझ में आया ना? और ये कौन बोल रहा है? एक ऐसी महिला बोल रही है जो ऐसे कपड़े पहने हैं कि जिसमें आस्तीन है ही नहीं। समझ में आया ना, स्लीवलेस। और वो कह रही कि ये आदमी तो आस्तीन का सांप है। तेरे है आस्तीन? लेकिन वहां आस्तीन के सांप का मतलब क्या है? वो कोई सांप नहीं, इंसान है ना। तो इस तरह के जो प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं लक्षणा, है ना, कि सीधा सीधा अर्थ कुदरती तौर पर लागू नहीं होता, उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ लागू होता है, उसी से संबंधित, है ना। तो ऐसे ही जब कोई आपको कहे गधा, तो गधे का लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? जैसे किसी महिला को कहें कि ये तो बिल्कुल गाय है, तो उसका अर्थ क्या होता है? लक्षणार्थ सीधी है। ऐसे कि कहा जाए गधा, तो गधे का लक्षणार्थ क्या होता है? मूर्ख। तो कहते उसने आपको पशु नहीं कहा, गधा नहीं कहा, आपको मूर्ख कहा है। और केवल ज्ञानी के नीचे तो 12वें गुण स्थान तक सब अज्ञानी है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञान तो है नहीं, सर्वज्ञ होने पर ही जीव ज्ञानी होता है, उसके नीचे तो सब अज्ञानी है। तो अज्ञानी यानी आप गधे का अर्थ समझो अज्ञानी, तो अज्ञानी तो 12वें गुण स्थान तक होते हैं, तो ऐसा कौन सा काम कर दिया? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ऐसे बोले, लेकिन कुछ भी कर लो, कैसे भी समझो, लेकिन बोले गुस्सा मत करो। समझ में आया ना? ऐसे तो ये आक्रोश नाम का परिचय है ना, ऐसे। फिर 13वां परिचय लिखा आचार्य ने, वध। क्या लिखा? वध। तो वध मतलब, वध का अर्थ होता है मारना, है ना। कोई मारने पे ही उतारू हो जाए, यानी कोई शस्त्र चला दे, अस्त्र चला दे, है ना, और बिल्कुल ऐसी उद्देश्य से चला दे कि जान से मारना है। ठीक है, अब वो चल गया, अब वो पीड़ा हो रही है, तो आ गया ना। ऊपर तो आया था, गाली सुनी मन खेदना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर तय निकारे तन बिदारे। तन बिदारे में ये आ जाए, तन को बिदार दे, अस्त्र चला देवे, कोई मुदगर चला देवे, कोई भाला चला देवे आपके ऊपर, है ना। अब देखो ना, इतने भयंकर भयंकर जो है ना होती हैं चीजें, तो वो उस स्थिति में आप, हमारे ऊपर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे? है नहीं, क्या करेगा आदमी? जैसे इस ये सारे परीक्षाओं की तुलना एक तरफ रखना है परीक्षय जयी को, और एक तरफ रखना है वो स्थिति किसी आम आदमी के पास आ जाए तो वो क्या करेगा। तो आम आदमी उस कंडीशन में जो करेगा, मुनि नहीं करते, वो समता रस के द्वारा, वैराग्य के द्वारा
उससे अपने उपयोग को हटाते हैं। ये तुलना करनी है। तो आपको कोई गोली मार दे तो आप क्या करोगे? आपको कोई गोली मार दे तो आप क्या करोगे? है? आपको कोई कट्टा वो क्या कहते हैं छुरा मार दे तो आप क्या करोगे? तो आप जो जो करोगे, है ना, तड़फोगे, चिल्लाओगे, उसके पीछे भागोगे, छोड़ूंगा नहीं, कसम खाता हूं, जीने नहीं दूंगा, ये दुनिया भर की चीज है। समझ में आए ना? है? लेकिन ये स्थिति मुनि के साथ बन जाए तो वो शांत रहते हैं, कोई बात नहीं। यदि, है ना, कर्म का उदय कष्ट देने वाला होगा तो होगा। तू बाह्य निमित्त नहीं बनेगा तो कोई दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। और यदि आयु पूरी होने वाली होगी तो खत्म हो ही जाएगी आयु। किसी के मारने से मरूंगा नहीं, है ना। कोई एक पल जिंदगी बढ़ा नहीं सकता, कोई एक पल जिंदगी घटा नहीं सकता, कोई एक कष्ट को दे नहीं सकता, कोई कष्ट का परिहार नहीं कर सकता। सब कर्म के उदय के अधीन है। ऐसे तत्व ज्ञान के द्वारा वह उस परिचय को सहते हैं। समझ में आए ना? तो बोलो, बध में होने वाली पीड़ा, उस पीड़ा को भी वो शांत भाव से सहते हैं। इसका नाम है परिचय सह। यानी वचन, कोई वचनों से आपको, है ना, प्रताड़ित कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है ना, आप पे हमले कर रहा है। इसने तो ऐसा हमला किया कि जीवन ही खत्म हो जाए, तब भी उस दशा में वो परिचय को सहन करते हैं, है ना। फिर देखो 14वां है याचना। याचना क्या होती है? कि अब कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है कोई भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आप कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आम आदमी होता है, वो आम आदमी अपना आत्मसम्मान, है ना, अपना स्वाभिमान, अपने पद की गरिमा, वो सब छोड़कर वह व्यक्ति याचना करने लगता है, लोगों के सामने हाथ फैलाने लगता है ना। मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए कि आपको बहुत भूख लग रही हो, ठीक है, और बहुत भूख लग रही हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब भोजन नहीं, कष्ट नहीं सहा जा रहा, ठीक है। और तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे आप, है ना। अरे रे, आज फिर हो गई। कल कर लेते हैं क्लास, रहने दो कल कर लेते हैं, कल कर लेंगे। चलो फिर जिनवाणी, इसका पता नहीं क्या टोटका है या क्या, पता नहीं क्या है, वो टोटका लौकिक शब्द मैंने बोल दिया। ऐसा इत्तेफाक है, क्लास पूरी करते भी एक भी हिचकी नहीं आएगी पूरी होते ही। ऐसा बहुत बार हो लिया, क्लास जा वाणी के ज्ञान तक कर देंगे, फिर नहीं आएगी, अभी उसके बाद लगेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। इसलिए थोड़ा अभी आने दो, अपने आप रुक जाए तो रुक जाए, है ना। इसके लिए ना हमारे इधर वो गुड़ नहीं रहता क्या सर, गुड़, हाँ हाँ, वो खाते और पानी पीते, उससे बहुत जल्दी बैठ जाती है गुज की। अच्छा, मतलब आपके ये यहाँ, बहुत अनुभव है हमारे इधर, हमारे इसमें बहुत लेते वो गुड़ गुड़। हाँ आपके यहाँ होता है, बाकी जगह नहीं होता। तुम्हारे इधर नहीं रहता गुड़? अरे खूब होता है, तो जहां हम बैठे हैं ना,
ये समझ लो गुड़ के ऊपर ही बैठे हैं। हाँ तो मतलब वो तोड़गा इस किसके लिए? ये तो गन्ने का क्षेत्र है पूरा, मेरठ, और ये पूरा गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने ही गन्ना है। गन्ने का रस कई आहार हुआ था भगवान ऋषभ देव का यहाँ, तो वो हुआ था कि लेके नहीं? देखो सर, आप 2-4 बार लेके देखो और चलो उसके ऊपर पानी पीना। चलो देखेंगे, कल देखेंगे। देखो गुड़ की तो चर्चा ही आते ही हिचकी ठीक हो गई, है ना? तो बाकी तो हो ही जाएगी। चलो तो आगे आ जाओ। क्या बात कर रहा था मैं, कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो व्यक्ति फिर आत्मसम्मान बेच के फिर वो याचना पे उतर आता है, मांगने लगता है ना? भाई साहब ये दे दो जरा, ये दे दो, है। लेकिन कहते हैं कोई भी स्थिति आए, याचना की कोई भी परिस्थिति बने, कितनी भी विकट परिस्थिति बने, कितनी भी विकट सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, कुछ भी हो, लेकिन मुनिराज कभी याचना नहीं करते। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में मुख पर ऐसे भाव नहीं आते, दीनता के भाव, कि हम कुछ, कई लोग होते ना मुंह से कुछ नहीं कह पाते लेकिन इस तरह की भाव भंगिमा बनाएंगे कि सामने वाले को दया आ जाए, समझ में? ऐसे जैसे कोई आपने भोजन कर रहा होगा कोई, तो वो उसे बार बार कातरता के साथ देखेंगे, ट्रेन ट्रेन में देखना आप, है ना, कातरता के साथ देखेंगे तो आपका मन कर जाएगा दे दे भाई इसे, लिखा ले। लेकिन उनके साथ कैसी भी स्थिति आ जाए, मन में, चेहरे पे कभी ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि हमारे जीवन में कोई कमी है, या सामने वाले के मन में कोई संवेदना जागृत हो जाए, हम ऐसी मुख की स्थिति बना लें या इशारे वगैरह कर दें, ऐसा कभी वो याचना नहीं करते। ठीक है ना? आम आदमी जिन परिस्थितियों में याचक बन जाता है, मांगने लगता है, इशारे करने लगता है, चेहरे पे दीनता के भाव आ जाते हैं, जरूरतमंद जैसे भाव बना लेता है, होता कि नहीं? ये स्थिति मुनि के सामने बनती है तो वो ऐसा कार्य नहीं करते, उनके चेहरे पे बिल्कुल तृप्ति के भाव रहते हैं, है ना? ऐसे। चलो फिर 15वां है अलाभ। अलाभ यानी आहार आदि का लाभ नहीं हो पा रहा है और उसमें बाधा पैदा हो रही है। ऐसा कर्म का उदय है कि कोई आहार देना चाह रहा है लेकिन विधि नहीं बन रही है, विधि बन रही है तो अंतरा आ रहा है ना? तो अब इसमें स्थिति में क्या करें? तो आप सोच लो क्या स्थिति बनेगी, कि आप वो भोजन कर रहे हैं और आपकी भोजन करके कोई आपके आंखों के सामने से थाली हटा ले, तो आप क्या स्थिति बनेगी आपकी? समझ में आए ना? आप भोजन कर रहे हैं और कोई आपका हाथ पकड़ ले, हम नहीं खाने देंगे, समझ में आए ना? तो ऐसी स्थिति बन के एक आम आदमी क्या होगा, आग बबूला हो जाएगा, है ना? और बताओ, बोले खाने के लिए तो मेहनत कर रहे, पापी पेट का सवाल है और ढंग से खाने तक नहीं दे रहे। तो जैसे हमारे सामने आहार में, आहार आदि में, आहार में, विहार में, निहार में, लेटने में, आप लेटे हुए हैं दिन भर के थके हुए, और कोई आके आपकी ऐसी ठंड में आपका लिहाफ खींच दे, आपके ऊपर पानी डाल दे, तो आप कैसे आग बबूला हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में आम आदमी जैसा एकदम आग बबूला हो जाएगा, आकुलित हो जाएगा, आपा खो देगा। कहते मुनि के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे मुनि के, भगवान ऋषभ देव को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, अलाभ की स्थिति रही ना, तो क्या हुआ? तो वो आकुलित व्याकुलित थोड़ी हुए। हाँ, ऐसा काम कर सकते थे कि जैसे अब बताओ, जब मुनि ऋषभ देव जाते थे आहार के लिए, तो मालूम, सब लिखा है आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने, मालूम क्या करते थे लोग? उन्हें पैसे देने लगे। पैसे मतलब वहां जो मुद्रा चलती थी उस समय, अरे देखो हमारे राजा साहब बेचारे कितने गरीब हो गए, आज इनके पास कुछ नहीं है, ऐसा सोच सोच के कोई कपड़े देने लगे। अरे महाराज कपड़े पहन लो, कैसे घूम रहे हो आप, आपकी ये स्थिति हम पे तो देख ही नहीं जा रही। अरे सोने चांदी देने लगे, आप ऐसा करो हमारे घर पे चलो, हमारी दुकान संभाल लो, अरे छोटे मोटे राजा हमारे राजपाट संभाल लो, कई लोग अपनी लड़की लेके आ जाए, हमारी कन्या के साथ विवाह कर लो। महाराज कैसी आपकी स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही। तो ऐसे भोले भाले जीव थे बेचारे, है ना? तो अपने राजा के तौर पे बहुत भक्ति थी, श्रद्धा थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अब ये राजा नहीं रहे, अब ये महाराज हो गए। समझ में है ना?
है, अब तुम्हारे ही द्वारा पूजित नहीं रहे, अब त्रैलोक के पूजित हो गए हैं। तो लेकिन अब बेचारे भोले भाले थे, उन्हें पता ही नहीं, भोजन देना चाहते हैं, लेकिन वो देने की विधि नहीं पता उन्हें कि मुनि को आहार देने की विधि क्या होती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप अपने को मुनि ऋषभ देव की जगह पर रख के देखो कि यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी तो आप क्या सोचेंगे मन में, है बावलो, है मुनि को आहार देना नहीं आता, तो यूं हाथ में लेके मुंह उठा के आ गए, यो खा लो यो खा लो। अरे जरा सीख लो। नहीं आई बात समझ में? आम आदमी होगा तो उसे ऐसे ही भाव आएंगे जब वो मतलब कोई कन्या देना चाह रहा है, कोई वस्त्र देना चाह रहा है, तो मन में गुस्सा आएगी, कैसे आदमी है, मूर्ख है, अरे भूख आहार के लिए आए हैं, आहार दे भाई, मैं सोना चांदी खाऊं क्या? नहीं आई बात समझ? कपड़े खाऊं क्या? तो आम आदमी को जो चीज वो चाहता है वैसी चीज ना मिले तो वो कैसा आकुलित व्याकुलित होता है, कैसे उसके मन में अंट शंट विचार आते हैं, उसको गुस्सा करता है कि मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो इसकी कालर पकड़ के यहीं जमीन में लुटा दूं। तो ऐसे जो परिणाम आते हैं, तो लेकिन मुनि ऋषभदेव को कुछ नहीं, क्या गलती है ना, क्या गलती है? उन्होंने मुनि ऋषभदेव चाहते तो एक क्लास चला देते आहार दान की विधि के लिए, कि चलो आहार दान की विधि के लिए एक क्लास चला देते हैं ताकि ये आहार दे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अरे वो आहार को निकले ही इसी कारण से थे कि दान तीर्थ की उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आ रही थी 6 महीने के उपवास से। किनको? ऋषभदेव को। वो निकले ही दान तीर्थ की प्रभावना के लिए थे कि चूंकि वो प्रथम थे इस युग की शुरू, मतलब धर्म की शुरुआत होती उनके जरिए समोषण लगता तब, अभी तो कोई जानता ही नहीं था कुछ, उसके पहले भोग भूमि थी, सब सुखिया वाले जीव थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कैसे, तो निकले, लेकिन किसी को पता नहीं। फिर वो हुआ, फिर वो राजा सोम और वो स्वप्न आया, और फिर श्रेयांस, राजा श्रेयांस ने वो आहार दिया, वो कथानक सबको पता है। लेकिन कहने का आशय ये है कि एक आम आदमी के साथ जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो कैसा हो जाता है, आग बबूला। समझ में आया ना? जब भोजन नहीं मिलता है तो कैसा आग बबूला हो जाता है। लेकिन 6 महीने तक नहीं मिला, वो शांत रहे। तो ऐसी अलाभ की स्थिति जब कोई साधु के साथ बनती है तो वो शांत रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब अंतराय कर्म का उदय, असाता वेदनी का उदय, वो सब जान के समता भाव में स्थित रहते हैं, है ना? तो ये है अलाभ की परिचय को सहना। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो कैसे, कि ये परिचय है, परिचय जय अलग है और परिचय अलग है। परिचय पे जय मुनि प्राप्त करते हैं, और ये परिचय, ये तो आप सब जीवों पे नित्य किसी ना किसी रूप में उनसे हम रूबरू होते हैं। लेकिन उस स्थिति में एक आम आदमी या गृहस्थ या सामान्य संसारी जीव कैसे आकुलित व्याकुलित हो जाता है, उन्हीं परिस्थिति में ये नहीं होते। और मालूम, जीव की अपनी विशुद्धि के अनुसार आप हम में ही देख लो, एक ही परिस्थिति में आप देख लो कितने लोगों की कितनी तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, है ना? आप किसी पंचकल्याणक में चले जाओ, कोई अव्यवस्था हो रही हो, भोजन की लाइन लग रही हो, थोड़ी सी अव्यवस्था हो, तो कई व्यक्तियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसी में वो एडजस्ट कर लेंगे और शांति से भोजन करके और आराम से चले जाएंगे, चर्चा तक नहीं करेंगे कहीं की भोजन में कोई अवस्था है। और एक व्यक्ति होगा तो यार क्या व्यवस्था ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको चिल्लाएगा, है बैठा है, अब कोई दाल लेके नहीं आ रहा, चावल लेके नहीं आ रहा, यार क्या व्यवस्था है यार, फंस गए यार यहाँ आके। तो देखो, कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे, अरे अरे अब व्यवस्था है निपुण भाई, अपन बाद में खाना खा लेंगे, पहले अपन जरा व्यवस्था बनाते हैं, लोग बाहर से आए हैं, चलो अपन जरा सबको बुलाया, अपने मित्रों को, सुनो सुनो, अपन थोड़ा पहले सहयोग कर दें, सब व्यवस्था ठीक से कर दें, आज पहला दिन है, अपन बाद में भोजन कर लेंगे। और वो व्यवस्था में जुट गए, भोजन करने आए थे और कराने लग गए। तो सबकी अपनी अपनी एक विशुद्धि होती है, एक ही परिस्थिति में किसी की कोई प्रवृत्ति, किसी की कोई प्रवृत्ति, किसी की कोई प्रवृत्ति,
है ना। तो जो जितनी अंदर की विशुद्धि वाला होता है, वह विशुद्धि वाला जीव आक्रोश की परिस्थिति बनने पर वो उसकी वैसी प्रवृत्ति होती है ना। जब नेमिनाथ भगवान ने कहा कि ये द्वारिका 12 वर्ष बाद जल जाएगी, तो कितने ही लोगों ने इस बात को सुनकर वैराग्य धारण कर लिया, मुनि बन गए कि देखो आज ये सोने की द्वारिका है, कल नहीं रहेगी, संसार क्षणभंगुर है, अनित्य है, अशरण है। ऐसा वैराग्य आया, मुनि बन गए। अनेक लोगों ने उस घोषणा को सुनकर अणुव्रत ले लिए, अनेक लोगों ने, है ना, अर्जी का व्रत ले लिया, अनेक मतलब महिलाओं ने, अनेक लोगों ने वो घोषणा सुनकर पर्याय की और संयोगों की क्षणभंगुरता का बोध हुआ और आत्मानुभूति ले ली, सम्यक दृष्टि हो गए। और कई लोगों ने जब ये सुना कि द्वारिका जल जाएगी, तो मालूम अनेक लोगों को क्या भाव, अच्छा हम जलने देंगे तब जलेगी ना, कौन जला देगा, किसकी हिम्मत है। अरे जब हम बैठे हैं ना, कोई हाथ तो लगा के देखे द्वारिका को। कहा दिया था द्विपायन मुनि जला देंगे इसे, उनके निमित्त से जलेगी। कौन जलाएगा, द्विपायन मुनि। कहाँ है द्विपायन मुनि महाराज। तो महाराज वहां से गमन कर गए, बोले कर दिया कि करा दिया, समझ में आया ना। जो भी हुआ हो। तो ऐसे होते, सब तरह की विशुद्धि वाले जीव होते। तो ऐसी विशुद्धि वाले जीव है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो संवर करता है कर्मों का, वो मार्ग से च्युत नहीं होना चाहता, मार्ग से अच्छवन यानी अपने मार्ग में दृढ़ता के लिए और कर्म की निर्जरा के लिए, इतने महान उद्देश्य को लेकर वह जीव इस मत पे आया है। यही कारण है कि ये सब उसके लिए छोटी मोटी चीजें हैं। आहार नहीं मिलना, है ना, आहार हो रहा है बीच में अंतरा आ जाना, है ना, पता चले शरीर में जो पीड़ा है ना, वैसा आहार नहीं मिल पा रहा है, आहार देने की अच्छे से विधि, इनसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें उनके लिए आम बात है। कैसी बात है, ये सब आम चीजें हैं, इन चीजों से कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आया ना। जो लोग क्या कहते हैं, रोज सिटी बस में सफर करते हैं ना, या कि फिर मुंबई, आपने मुंबई देखा है, मुंबई में लोकल ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, कितने लोग बैठे हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में। इंदुलाल जी बैठे हैं, ज्यादातर लोग बैठे हैं। निपुण आप नहीं बैठे, बैठे हैं, मोक्ष बैठे हो कभी भाई। अच्छा आपके पापा तो बैठे, ना बैठना पड़े तो बहुत बढ़िया है ना। आपने देखा होगा कैसे बैठते हैं। मैं भी हालांकि बहुत वर्षों से नहीं बैठा, लेकिन जब बैठा था तब की यादें भी ताजा है, और वो सीन देखे हैं मैंने। ऐसी भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है, आप स्टेशन पे खड़े बस हो जाओ, ट्रेन में चढ़ तो अपने आप जाओगे, लोग चढ़ा देंगे धक्का दे दे के, और आप बैठ जाओ उतार देंगे वो अपने आप। ऐसे टाइट होके बैठते हैं, बिल्कुल आलू में रहने वाले नुगोदियों की तरह है। कुछ नहीं, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, खुजली नहीं कर सकते। पता चले खुजली और खुजाने जाओ तो किसी दूसरे को खुजली कर दो। ऐसे 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 उसमें रहते हैं। तो उन लोगों को आप कभी चलें तो ऐसा लगेगा अरे यार ये कैसे रहते हैं। जो रोज चलते हैं उन्हें आदत हो जाती है ऐसी, बगल का छींक रहा है ना, खांस रहा है ना, उसके छींटे भी पड़ रहे हैं, है ना, और पता चले उसके शरीर से बदबू आ रही है। तो जो पहली बार गया उसे अरे यार कहाँ आ गए, साथ में 8वें नरक में, समझ में है ना। सीधा नरक का दर्शन करना हो तो कर लो एक बार लोकल ट्रेन में, है ना। तो लेकिन जो रोज चलता रहता है ना, उसके लिए छोटी मोटी बात है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ा रहता है। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में कुछ लोग अप डाउनर्स चलते हैं, अप डाउनर्स, ये समझ पाएंगे हमारे क्या नाम मोक्ष के पापा। अप डाउनर्स चलते हैं जब, इतनी बड़ी ट्रेन, पैर रखने की जगह नहीं है, और उसमें भी जगह बना लेंगे और बैठ जाएंगे, और वो आधे घंटे का सफर है, उसमें भी तौलिया फैला के, और उसमें भी वो ताश खेल लेते हैं। तो जो जिस चीज का अभ्यस्त हो जाता है ना, जो व्यक्ति जिन चीजों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां ट्रेन में बच्चा रो रहा है, कोई छींक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो चाय वाला आ रहा है, चाय चाय चाय, उन्हें बिल्कुल अब प्रभावित रह के वो ऐसे मस्ती में रहते हैं, ऐसे मस्ती में रहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या? तो ये तो सब जो लौकिक बातें होंगी। ऐसे ही आहार नहीं मिलना, है ना, आहार में अंतरा आना, ये मुनिराज के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये उनके लिए होता रहता है। रहे हैं विधि नहीं मिलना, होता रहता है ऐसा, मैं ना, ये उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। ये सब चीजें उनके बहुत रूटीन में आ जाती हैं चीजें। और किसी दिन आहार मिल जाए पूरा तो खुश हो जाना, ऐसा भी नहीं है, काहे की खुशी है। समझ में आया ना? कोई आके भक्ति कर रहा है और प्रफुल्ल, काय का प्रफुल्लित, अभी ये तो पाप का पुण्य का उदय है, अभी भक्ति कर रहा है, कल के दिन ये सनक जाएगा तो उपसर्ग करने पे उतर आएगा। समझ में आया ना? गाली गलौज करने पे उतर आएगा। ये धर्मात्मा जीवों के लिए मान सत्कार अपमान ये सब नाटक जैसा लगता है उन्हें, नाटक जैसा लगता है। बोले ये कुछ नहीं है, इसमें हमें बिल्कुल जरा सी भी रुचि नहीं है। कोई आए, कोई प्रशंसा करे, अर्घ दे, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, अर्घ दे रहे हो, तुम्हारी भक्ति है। कोई आके बुरे बुरे वचन कहे, क्या करें इसमें? तो ये सब निंदा होना, प्रशंसा होना, पूजा होना, अपमान होना, आक्रोशित वचन सुनने मिलना, है ना, प्रशंसा के वचन, स्तुति सुनने मिलना, कोई ऐसे ढोक दे रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई आहार देने के लिए तैयार है लेकिन विधि नहीं मिल रही है, ये सब उनके लिए बिल्कुल ऐसा है कि इसमें कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आहार के लिए जा रहे हैं, मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। एक बार शास्त्र में आता है कि एक साधु थे, उन्होंने 6 महीने का उपवास किया। अब उन्हें लगा कि यार एक, फिर उसके बाद वो आहार लेने के लिए गए, और आहार लेने के लिए गए और 1 ग्रास आहार लिया और बस भोजन छोड़ के आ गए और फिर 6 महीने का उपवास किया। तो किसी ने कहा, यार बताओ 1 ग्रास के लिए गए काहे को थे? यदि 1 ग्रास और नहीं लेते तो 1 साल का रिकॉर्ड बन जाता। ये संसारी जीव इस रिकॉर्ड फिकॉर्ड से आगे सोच सकता है क्या कुछ? तो वो तो वहां भी वही सोचता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड की। अरे बोले वो तो इसलिए गए थे कि हमने 6 महीने आहार लिया है ताकि इससे हमारा राग टूटे। हम तो ये देखने गए थे, भोजन करने नहीं गए थे। हम तो ये अपने आप का मूल्यांकन करने गए थे, परीक्षा लेने गए थे कि 6 महीने भोजन नहीं किया, ऐसा ना हो 6 महीने के बाद जब सामने भोजन आए तो मैं एकदम उस पर टूट पड़ूं। टूट पड़ूं मतलब मुनिराज वैसे तो नहीं टूट पड़ते, लेकिन भावनात्मक तौर पे कितने दिन बाद भोजन मिल रहा है ना। और जब हम गए, आहार भी आया, दिखा, हाथ में आया आहार, 1 ग्रास आहार लिया भी मैंने, लेकिन हमें ऐसी कोई उसके प्रति आसक्ति पैदा नहीं हुई कि मैं और भोजन कर लूं। ऐसा कोई हमें अफसोस नहीं हुआ कि हमने 6 महीने भोजन नहीं किया। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा 6 महीने का उपवास सफल रहा। और जब सफल हो गया तो अब 1 ग्रास तो हमने परीक्षा के लिए लिया था, तो बस छोड़ के आ गए। अब ये सामान्य लौकिक जन क्या समझे इस वृत्ति को, कि वो सारी चीजें क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? उसे तो ये लगता है 1 ग्रास और नहीं लेते तो रिकॉर्ड बन जाता है ना। तो ये अलाभ नाम का परिचय हो गया। इसके बाद है रोग। रोग, आहा, अब ये रोग उनके लिए रूटीन की चीज है। मैं ना, खुल्लम खुल्ला रहते हैं, कभी सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, गर्मी में लू लग जाए, है, बारिश के दिनों में खाद दाद हो जाए, खाज खुजली हो जाए, आम बात है उनके लिए। समझ में आया? ऐसे रोग हो सकते ना, बीमारी हो जाए, बुढ़ापा में अनेक तरह की परेशानी आ जाए, है, और अब 24 घंटे में एक बार पानी लेना है, भोजन करना है, कब्ज हो जाए, गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, कितनी कितनी चीजें हो सकती। समझ में आए? अब सोचो आप, तो अब आम आदमी को रख के देखो कि जैसे हमें आपको हो जाए रोग वगैरह तो हम क्या करेंगे? तुरंत कहाँ भागेंगे? डॉक्टर के यहाँ भागेंगे, है ना, अथवा घरेलू इलाज करेंगे, और दुकान नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, और चिड़चिड़े हो जाएंगे, घर में शोर हो रहा होगा तो चिल्लाएंगे, कितनी कितनी परिस्थिति होती है। तो शरीर में जब
है, समझ में आया ना, चिल्लाएंगे। और महेंद्र जी हैं क्या, कहाँ गए? हाँ, ये बुंदेली समझेंगे। हमारे एक रिश्तेदार थे वहीं दमोह जिले में, तो वो बीमार होते थे, तो जरा सा भी, थोड़ा सा भी कुछ बीमार हो जाए, बुखार ही आ जाए हल्का सा, और फिर उनके वचन देखो, अरे मर गए रे, क्या करें, कैसो करें, कहाँ जाए रे, को काऊ को को नैया रे। बिल्कुल पूरी बार भावना भा लेते थे। मतलब अरे क्या करें, कहाँ जाएं, कोई किसी का कोई नहीं है रे, मर जाएंगे, किसी को कोई चिंता नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे। तो आम आदमी की कमोबेश यही स्थिति होती है कि नहीं है? शरीर में कष्ट होगा तो सबसे पहले वो मंदिर जाना छोड़ेगा, मंदिर जाने की अलग होगी तो प्रवचन छोड़ेगा, क्लास छोड़ेगा। लेकिन व्याधि हो रही है शरीर में, लेकिन मुनि अपना एक भी आवश्यक छोड़ते नहीं है। क्यों? वो कहते हैं, वो तो जब हम जैसे वो युद्ध में भूमि में जाता है ना, जब सैनिक, तो सामने शत्रु बहुत मतलब ताकतवर दिखाई दे और अस्त्र शस्त्र चल रहे हो, तो कोई कहेगा अरे भैया चलो यार, कितनी बौछार हो रही है। अरे भैया, जब हम चले थे ना घर से, और जब पत्नी ने तिलक किया था, तो हम ये सोच के ही आए थे कि वहां हमें युद्ध भूमि में कोई माला डालने थोड़ी आएगा, फूलों की माला। वहां कोई हमें संगीत थोड़ी सुनाएगा, भजन थोड़ी करेगा, वहां कोई सत्कार थोड़ी करेगा, हमारी भैया वृत्ति थोड़ी करेगा। वहां तो तीर बरसेंगे। तो ये तो हम सोच के ही आए थे, इसलिए इन चीजों से हम विचलित नहीं हो सकते। तो ऐसे मुनिराज बोले, जब हम इस मार्ग पर चले थे तो हमें तो पता था कि शरीर है, व्याधियां हैं, बीमारी भी आएगी, कोई नहीं होगा वहां संभालने वाला, कोई है ना सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं मिलेगा, है ना, कोई वहां एसी कूलर नहीं होगा, कोई रजाई गद्दे नहीं होंगे, कोई दवाई नहीं होगी, है ना। तो ये तो हम पहले से सोच के रखा है हमने। तो ऐसा दृढ़ होता है उनका मन, तो पीड़ा वगैरह को वो सहन करते हैं, है ना। चलो, समय बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट ज्यादा ही हो गए। तो आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सोच रहा था कि आज परिचय अपन पूरे विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पूरे विजय अभी नहीं हुए हैं, 16 तक आ गए। ठीक है, शेष की बात कल करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? वैसे अब तो सरल है विषय, है ना। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी की चर्चा। जावाणी के ज्ञान तै सूझे लो कालो,